बच्चों प्रश्नावली 3.1 की दूसरी सवाल हम लोग देखने वाले हैं। दूसरी सवाल में 3 सवालें दी गई हैं। दूसरी सवाल कह रही है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें पता लगाना है बच्चों कि भिन्न भिन्न सवालों में तीनों भिन्न भिन्न सवालों में पता लगाना है कौन सी रेखाएं समांतर है, कौन समपाती है, कौन प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो एक एक करके हम लोग पता लगाते हैं बच्चों। तो शुरू करते हैं। तो दूसरी की पहली सवाल में बच्चों 2 समीकरण दिए गए हमें और हमें पता लगाना है कि ये दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगे। प्रतिच्छेदित करने का मतलब बच्चों काटेंगे, या फिर एक दूसरे के समांतर होंगे, या फिर ये दोनों एक दूसरे के समपाती होंगे। तो क्या होंगे, यही चीज़ हमें पता लगानी है। तो जैसा कि बच्चों प्रश्नावली 3.1 को शुरू करने से पहले हमने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो 3 कॉन्सेप्ट्स थे। तो हमने कहा था कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं और अद्वितीय रूप से अनेक हल निकलता है बच्चों, सॉरी अद्वितीय हल होता है, अर्थात एक हल होता है और रेखाएं संगत होती हैं। और हमने दूसरे में बताया था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाती हैं। इस स्थिति में बच्चों अनेक हल होते हैं, निकलते हैं और रेखाएं संगत होती हैं। फिर हमने बताया था कि यदि a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, किंतु c1/c2 के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं, अर्थात एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और यदि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो कहाँ से हल निकलेगा। तो तीसरी स्थिति में कोई हल नहीं होता है और रेखाएं संगत होती हैं और समांतर होती हैं। तो हम लोग एक एक करके चेक करेंगे बच्चों। हमसे यही पूछ रहा है कि कौन कौन सी समांतर है या समपाती है या फिर प्रतिच्छेदी है। तो हम लोग चेक करेंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले समीकरण 1, और ये जो समीकरण 1 2 हमने लिख रखा है बच्चों, ये सवाल में दिया गया है, इसके लिए टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो समीकरण 1 की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे, समीकरण 2 की तुलना हम व्यापक समीकरण से करेंगे, जिससे कि ABC हमें मिलेगा बच्चों। उसके बाद हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकाल के चेक कर पाएंगे। तो मैं करने चल रहा हूँ समीकरण 1 की व्यापक समीकरण से तुलना बच्चों। तो कहेंगे समीकरण 1, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ यहाँ। तो मैं कहूँगा 5x - 4y + 8 बराबर 0 की तुलना a1x, चूंकि बच्चों समीकरण 1 है, चूंकि समीकरण 1 है इसलिए 1, समीकरण 2 होगा तो 2 कहेंगे। तो a1x + b1y + c1 बराबर 0 से करने पर, तो जब इसकी हम तुलना करेंगे बच्चों, तो यक्स वाले का यक्स वाले से तुलना, वाई वाले का वाई वाले से तुलना और अचर राशियों का तुलना। तो यहाँ पे हमें चिन्ह सहित लेना है बच्चों। तो a1 की जगह पे हम लेने वाले हैं 5। a1 बराबर हमारा 5 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 5 प्लस में है तो a1 बराबर हो जाएगा +5, चिन्ह सहित लेना है। a1 बराबर हो जाएगा +5 और b1 बराबर बच्चों b की तुलना करेंगे तो y की तुलना करेंगे तो b1 बराबर मिलेगा -4, चिन्ह सहित लेना है बच्चों, ये हमेशा याद रखना। तो b1 का मान हो जाएगा -4 और c1 का मान हो जाएगा, चूंकि +8 है तो +8 हो जाएगा। तो इस तरह से a1 b1 c1 हमने प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे बच्चों, तो a2 b2 c2 निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, कहेंगे 7x + 6y - 9 बराबर 0 की तुलना a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर। तो बच्चों जब हम इसकी तुलना करेंगे, चूंकि समीकरण 2 की तुलना कर रहे हैं इसलिए a2 b2 c2 माना है बच्चों। तो यक्स की यक्स के साथ तुलना, तो a2 बराबर हो जाएगा 7, a2 बराबर हो जाएगा बच्चों 7 और b2 बराबर हो जाएगा बच्चों 6। तो b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा बच्चों, चिन्ह सहित लेना है तो -9। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। अब हम निकालेंगे बच्चों a1/a2 b1/b2 c1/c2। तो a1/a2 निकाल लेते हैं। तो a1/a2, तो a1 हमारे पास है बच्चों 5 और a2 हमारे पास 7। तो a1/a2 निकल गया
बच्चों 5/7। अब b1/b2 निकाल लेते हैं, तो b1/b2, तो b1 है हमारा माइनस का 4 और c1 है हमारा सॉरी b1 हमारा माइनस का 4 और बच्चों b2 हमारा है 6, तो 6 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि -2/3। तो हम लोग देख रहे हैं कि a1/a2 5/7 है और b1/b2 बच्चों -2/3 है, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए हमें c1/c2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर a1/a2 बराबर होता b1/b2 के तो बच्चों अनिवार्य रूप से c1/c2 निकालना पड़ता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बराबर नहीं है बच्चों। तो पहली स्थिति अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो सवाल के शुरू में ही हमने इसको बताया था। तो शुरू में था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो रेखाएं होती थी बच्चों प्रतिच्छेदी। तो हमसे पूछा है रेखा कैसी होगी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों, कहेंगे रेखा हमारी प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो यही हमारा बच्चों आ गया इस सवाल का आंसर, और इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है। तो अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल में भी हमें बताना है प्रतिच्छेदी है, समांतर है या फिर समपाती है। तो बच्चों समीकरण 1 की तुलना करेंगे हम लोग फिर से व्यापक समीकरण से, जैसा कि हमने 1 में किया। तो 9x + 3y और प्लस का है बच्चों 12 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो 0 से करेंगे बच्चों तो ये हमारा a1 बराबर हो जाएगा 9, b1 बराबर हो जाएगा 3 और बच्चों c1 रहेगा यहाँ, और c1 बराबर हो जाएगा बच्चों 12। अब हमारे पास a1 b1 c1 आ गया। a2 b2 c2 के लिए समीकरण 2 की तुलना करेंगे व्यापक समीकरण से। तो कहेंगे 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो हमारा निकलेगा बच्चों a2 बराबर 18 और b2 बराबर हो जाएगा 6 और c2 बराबर हो जाएगा बच्चों 24। तो चूंकि कोई भी माइनस में नहीं है इसलिए माइनस हम भी नहीं लेंगे, तो चिन्ह सहित लेना है बच्चों। तो अब हम a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 बराबर, तो a1 हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि a1 हमारा 9 है, बटा लगाएंगे a2 हमारा बच्चों है 18, तो सॉल्व करेंगे तो 9 का 9 9 दूनी 18, यानी दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 बराबर है बच्चों 1/2 के। अब हम लोग b1/b2 निकालने वाले हैं। तो b1/b2, तो हम लोग देख रहे हैं कि b1 है हमारा बच्चों 3, b1 आप देख रहे होंगे 3 है, तो b1 की जगह 3 बटे है, बटा लगाया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं b2 हमारा 6 है बच्चों, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 का 9 3 3 दूनी 6, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट b1/b2 बराबर है 1/2 के। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि a1/a2 भी 1/2 है और b1/b2 भी 1/2 है, मतलब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, इसलिए हमें c1/c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1/c2 बराबर, तो c1 हम लोग देख रहे हैं बच्चों 12 है और अपान बनाएंगे। उसके बाद c2 हम लोग देख रहे हैं बच्चों 24, तो 12 1 जा 12 और 12 2 जा 24। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि c1/c2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो यहाँ लिखेंगे, कहेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के। तो बच्चों इस स्थिति में ये दूसरी स्थिति थी। तो जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2 के, तो रेखाएं होती हैं बच्चों समपाती। तो यहाँ पर रेखाएं हो जाएंगी समपाती, यहाँ रेखा समपाती होगी और इसके अनेक हल निकलेंगे बच्चों। चूंकि हल हमसे पूछा नहीं है तो हल नहीं लिखेंगे, केवल समपाती बता देंगे बस।
तो ये हमारी दूसरी सवाल समाप्त हुई बच्चों, दूसरी की। अब हम लोग देखने वाले हैं दूसरी की तीसरी सवाल। तो सेम टू सेम इसी तरह से बच्चों पहली और दूसरी की तरह। तो समीकरण 1, इसमें भी हमें वही बताना है, दोनों रेखाएं समांतर है, संपाती है, फिर प्रतिच्छेदी हैं। तो समीकरण 1 की तुलना हम लोग व्यापक समीकरण से करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 6x - 3y और प्लस का 10 बराबर 0। तो की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो करेंगे जब तुलना, तो हमारा हो जाएगा a1 बराबर 6 और b1 बराबर हो जाएगा बच्चों 3 और c1 बराबर हो जाएगा 10। जैसा कि हमने बताया चिन्ह सहित लेते हैं, तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। देखो बच्चों, तो b1 का मान -3 होगा, चिन्ह सहित लेना है आपको। तो -3, अब a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, तो दूसरे वाले समीकरण की तुलना करेंगे। तो 2x - y और प्लस का 9 बराबर 0। तो यहाँ पे लिखेंगे की तुलना a2x प्लस b2y और प्लस का बच्चों c2 बराबर 0 से करने पर। तो इसकी तुलना हम लोग इससे करेंगे। तो हमारा a2 हो जाएगा बच्चों 2 और b2 हमारा हो जाएगा बच्चों -1, सॉरी, हर संख्या गुणे में एक रहता है। तो b2 हो जाएगा हमारा -1, चूंकि इसके पहले माइनस है तो माइनस लगाएंगे। और c2 पर हम देख रहे हैं +9 है, तो c2 बराबर हो जाएगा +9। अब हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे पहले दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले की तरह, तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालेंगे बच्चों। तो यदि a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2 के, तब c1/c2 निकालने की जरूरत होती है बच्चों। जैसा कि इसमें a1/a2 बराबर हो गया b1/b2, तब हमने c1/c2 निकाला। चूंकि हमने इसमें देखा था बच्चों a1/a2 बराबर नहीं था b1/b2 के, तो c1/c2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, तो a1/a2 अगर बराबर होता है b1/b2 के, तब तो c1/c2 निकालेंगे। और यदि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता, तो c1/c2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो a1/a2 हम यहाँ से निकाल रहे हैं। तो a1 हम लोग देख रहे हैं कि 6 है और a2 हमारा 2 है बच्चों। तो कैंसिल कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट a1/a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/1 या फिर ओनली 3। चूँकि बटा में एक हर संख्या के होता है, जरूर नहीं होता लिखना। तो b1/b2 निकालेंगे बच्चों। तो b1/b2 इज इक्वल टू b1 जैसा कि आप देख रहे हैं -3/b2 हम लोग देख रहे हैं बच्चों -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट b1/b2 इज इक्वल टू 3/1। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, क्योंकि a1/a2 बराबर भी 3/1 है और b1/b2 बराबर भी 3/1 है। तो अब हमें c1/c2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा। जब तक c1/c2 नहीं निकालेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि रेखाएं संपाती, समांतर या फिर प्रतिच्छेदी क्या है। तो c1 हमारा दिया गया बच्चों 10 निकाले हैं, ये रहा। और c2 हमारा है बच्चों 9। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं बच्चों कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, किंतु c1/c2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहेंगे अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 के, किंतु b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। तो बच्चों रेखाएं हो जाएंगी, जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, किंतु c1/c2 के बराबर नहीं होता, तो बच्चों रेखाएं होती है समांतर। तो ये रेखा समांतर होगी। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी, पैरेलल होंगी, तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो समांतर रेखा होगी। तो आप यहाँ लिख दीजिए समांतर रेखा होगी, या फिर समांतर रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर, यही इस सवाल में पूछा था। तो उम्मीद करता हूँ कि